कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। बिहार विधानसभा का हम आपको सचिवालय सहायक एएसओ का हम वीडियो बना के बताए थे कि लगभग जो है 100 प्लस सीटों का जो है वैकेंसी आ रहा है। ये हम आपको कल ही बताए थे और आज से जो है उसका प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी चालू हो गया है। आज से आपको लगातार शाम में 6 बजे जो है जितना भी आज तक बिहार में एग्जाम हुआ है सारा का जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब नहीं है कि आपको क्वेश्चन लाएंगे या 10 मिनट बात बना रहे हैं। उतना समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। जो और प्रीवियस ईयर का सवाल है पूरा सवाल आपको करवाया जाएगा बस, और कम से कम समय में। तो बिहार विधानसभा में हम आपको बताए हैं कि करीब करीब 550 पद आया है, तो 100 प्लस पद तो आपका सचिवालय सहायक का है। उसके बारे में सारा जानकारी हम कल दे दी आपको और आज से प्रीवियस ईयर का सवाल भी चालू हो जाएगा। लेकिन और भी जो है उसमें वैकेंसी आने वाला है। एक जूनियर क्लर्क है, उसमें वैकेंसी जो है, ये जूनियर क्लर्क में जिस समय वैकेंसी आया था उस समय 19 सीट था, लेकिन अब रीओपन हो रहा है तो इस वैकेंसी का जो है 4 से 5 गुना ज़्यादा कर दिया जाएगा। इस बात को याद रखें। तो लगभग जो है इसमें भी जो है 90 सीट प्लस रहेगा आपका। इसमें कम से कम आपका 90 प्लस सीट रहने वाला है। तो कौन भर सकता है बिहार विधानसभा का? क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा में नौकरी लेना, CGL 4 में नौकरी लेना, समझ सकते हैं बहुत ही पावरफुल जॉब होता है। लेकिन पावरफुल जॉब के लिए आपको क्या चाहिए, तो थोड़ा सा अलग हट के करना चाहिए। बहुत लोग को तो पता ही नहीं चलता है, पता चला कि फॉर्म ही अप्लाई खत्म हो गया। तो अगर मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो सारा आपको जो है एक एक अपडेट आपको हम देते रहेंगे। तो देखिए इसको कैसे करना है, कौन कौन ही भर सकता है। तो पहले एक लड़का हमसे पूछ रहा था कि सर फॉर्म जो है रीओपन क्यों हो रहा है। तो देखिए, रीओपन होने के पीछे 2 ही कारण हैं। पहला कारण है कि 2 से 3 बार अध्यक्ष बदला जाना बिहार विधानसभा का, और इस बार जो है सही तरह से परीक्षा नहीं हो पाना। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज कारण कि ऑनलाइन एजेंसी को तय करना, मतलब ऑफलाइन नहीं, ICF जो है एक एजेंसी है वही आपका परीक्षा जो है इसका करवा रही है। तो और ये हुआ दूसरा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसका परीक्षा जो है आपका फॉर्म रीओपन क्यों हो रहा है। तो ताती तत्वा का आपको पता होगा कि ताती तत्वा को SC कैटेगरी से EBC में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जिस समय फॉर्म भराया था उस समय बहुत सारे लोग ताती तत्वा वाले भी स्टूडेंट होंगे जो SC कैटेगरी में फॉर्म भरे होंगे। अब उनको कैटेगरी चेंज करने का भी मौका देगा, इस बात को याद रखिएगा। और साथ साथ आपको फॉर्म भरने का भी जो है आपका वैकेंसी भी बढ़ा दिएगा। इसे देखिए विज्ञापन में लिखा भी है कि विज्ञापन पदों पर जो है संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि पूरा तरह से 550 प्लस पदों का वैकेंसी आने वाला है। क्लर्क का जो है, जूनियर क्लर्क का 90 प्लस सीट रहेगा। कौन इसको भर सकता है और इसका कब जो है फॉर्म जो है खुलेगा, पोर्टल खुलेगा, ये कब रीओपन होगा, उसका सारा जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो चैनल पे जुड़ जाइएगा। तो इस फॉर्म को कौन भर सकता है, तो इसके लिए जो है आवेदन करने के लिए जो भी इंटर पास रहेगा, जो भी इंटरमीडिएट किए हुए रहेगा, वो कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस बात को मान लीजिए। और आरक्षण का जहां तक मामला है तो आरक्षण का लाभ उसी को मिलेगा जो बिहार का निवासी रहेगा। और सबसे बड़ा चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर आप OBC में हैं, EWS में हैं, EBC में है, SC में है, ST में है, और अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं, करेंट सर्टिफिकेट नहीं अपना बनाए हैं, और फिर अगर आप सर्टिफिकेट वो नहीं लगाए हैं, तो आप OBC में भी रहिएगा तो आप जनरल में ही काउंट होइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर आप एक बार जनरल में काउंट हो गए OBC रह करके, तो आपको मेंस में भी जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि मेंस के समय में पोर्टल खुलेगा इसका मेंस का फॉर्म भराने के लिए, तो उस समय आप सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा तो आप OBC में हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप एक बार आपका कैटेगरी जब फॉर्म अप्लाई होता है उसी समय आपको कैटेगरी जो है आपको सही से चुनना है और सही तरह से चुनना है। सबसे बड़ा चीज़ है कि सही तरह से चुनना है। मतलब कि अगर आपको एक बार कैटेगरी आप दे दिए तो कैटेगरी में किसी भी हाल में बदलाव नहीं होगा। तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनाए तो सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि इसमें करंट सर्टिफिकेट चाहिए। OBC वाले रहे, चाहे सचिवालय सहायक का भरना है, चाहे आपको कार्यालय परिचारी का भरना है, सफाई कर्मी का, दरबान का, 4th ग्रेड का, जूनियर क्लर्क का, स्टोरों का, कोई भी फॉर्म अगर बिहार विधानसभा में भरना है तो वो करेंट सर्टिफिकेट चाहिए। क्योंकि जो है 1 साल का EWS वैलिड होता है, तो वो सब सर्टिफिकेट चाहिए। अगर 1 दिन भी रहेगा तो इस पर तुरंत जांच होती है। इस बात को मान लीजिए। तो लगभग जो है बहुत लोग को पता ही नहीं चलता ये फॉर्म कब आया कब चला गया। और हम अगर मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको एक एक जानकारी मिलेगा। प्रीवियस ईयर का सवाल भी आज से हम करवा रहे हैं इसका, कि किसी तरह से आपका रिजल्ट हो जाए। जिसका डोमिसाइल उसी का जो है बिहार में जो स्थायी निवास रहेगा उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये पता है। इंटरमीडिएट चाहिए जूनियर क्लर्क के लिए। एज को लेकर के बहुत चिंतित थे। एज को लेकर के चिंतित इसलिए थे क्योंकि सचिवालय सहायक में मिनिमम 21 साल एज खोज रहा है, लेकिन इसमें उल्टा है जी। इसमें यह है कि आपको मिनिमम जो एज है कब खोज रहा है, तो इसमें मिनिमम एज आपको 18 साल ही खोज रहा है। जिनका भी 18 साल रहेगा और इंटर पास रहेंगे, आराम से इस फॉर्म को भरिए, आराम से इस फॉर्म को भरिए आपका। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा
बहुत लोग हमको लगातार कल भी मैसेज कर रहे थे और आज भी मैसेज कर रहे हैं कि सर एक चीज़ बताइए कि बाय द वे मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर अगर ये फॉर्म नवंबर में स्टार्ट होगा भराने के लिए, रीओपन तो नवंबर में इसका होना है, रीओपन होगा जो पोर्टल खुलेगा, तो क्या सर नवंबर से मेरा उम्र काउंट होगा या जिस समय फरवरी में विज्ञापन आया था उस समय का उम्र काउंट होगा? तो जिस समय आपका ये विज्ञापन जारी किया गया था, ये विज्ञापन कब जारी किया गया था ये देखिए, आपको पूरा डिटेल हम अच्छा से बताएंगे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए विज्ञापन कब जारी किया गया था, तो ये विज्ञापन जारी किया गया था 29 जनवरी को। तो आपका 29 जनवरी के पहले जो है 18 साल होना चाहिए, ना कि आपको नवंबर से कोई मतलब नहीं है। ये विज्ञापन संख्या आपका 2024 है, आपका बहाली जो है 2024 के अंदर हो रहा है, इस बात को मान लीजिए। तो आपको कोई भी तरह से जो है आपको ये नहीं है कहना कि अब जो है आपका नवंबर से काउंट होगा, दिसंबर से काउंट होगा, बिल्कुल नहीं। आपका काउंट जो है कब से होगा, तो जनवरी से ही होगा, इस बात को मान लीजिए। और सीटों का संख्या को बता ही दिए, कम से कम 90 सीट रहेगा, 100 प्लस सचिवालय सहायक का सीट है इसमें, और 550 सीट है, और सब सारा चीज़ वैकेंसी बताएंगे। अब एक एक करके वीडियो बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, एक ही बार हम सबको बता दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि इसमें पदों का संख्या जो है 9 से 10 रहेगा, 1-2 नहीं रहेगा, 9 से 10 पद रहेगा। एज के बारे में बता दिया, मैक्सिमम एज कितना हो सकता है जी, तो मैक्सिमम एज आपको 37 साल होगा। अब मैक्सिमम एज का भी काउंट कब होगा, तो जब से जनवरी में विज्ञापन जारी किया गया उसी समय से काउंट होगा। और मैक्सिमम एज महिलाओं का कितना काउंट होगा आपको, तो महिलाओं का कोई भी महिला रहिएगा, चाहे पिछड़ा रहे, चाहे आपका अत्यंत पिछड़ा रहे, चाहे महिला समान की श्रेणी का रहे, आपको 40 साल ही काउंट होगा अधिकतम। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला के लिए 42 साल काउंट होगा, मतलब अधिकतम जो है आपको 42 साल तक ही छूट मिलेगा। और जो सरकारी कर्मी है उनको तो 5 साल का छूट मिलता है, ये सब जानते ही होंगे, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये सब नियम है। परीक्षा जो है इसका जहाँ तक बात कर लिया जाए, परीक्षा को लेकर के आज से हम प्रीवियस ईयर का सवाल चालू कर रहे हैं, जितना ही बिहार में परीक्षा हुआ, क्योंकि इसका परीक्षा का एक लेवल है कि हर प्रीवियस ईयर का सवाल से ही पूछा जाता है इसमें करीब करीब। तो जिस समय विज्ञापन जारी किया गया था उस समय OMR एग्जाम था, लेकिन अब एग्जाम आपका CBT बेस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, तो CBT बेस्ड हो रहा है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 100 नंबर का जो है आपका परीक्षा होगा। PT होगा कई नंबर का, तो 100 नंबर का, जिसमें आपका 50 गो रहेगा, 50 सवाल रहेगा आपको GK GS का, 20 सवाल आपको 10 गो रहेगा आपको साइंस, और 10 गो रहेगा मैथ, और 30 गो सवाल रहेगा आपको रीजनिंग का। तो 50 और 20 70 और कितना हो गया जी, 100 सवाल रहेगा, 100 सवाल रहेगा, इस बात को मानना। एक सवाल 4 नंबर का रहेगा, तो अगर 4 से गुना करोगे 100 में तो 400 नंबर का आपका PT होगा। PT आप पास कीजिएगा तो एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। क्यों टाइपिंग टेस्ट होगा, तो जूनियर कलर का आपको टाइपिंग तो देना ही पड़ेगा। अब रेलवे का भी इंटर लेवल का जितना पोस्ट है करीब करीब में आपको टाइपिंग है, तो टाइपिंग से आप कब तक भागिएगा, टाइपिंग तो सीखिए। टाइपिंग कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि निकाल नहीं पाइएगा, टाइपिंग आसान चीज़ होता है, इस बात को मान लीजिए। तो यही है आपका परीक्षा का। पहले PT में अगर आप पास कीजिएगा आपको 10 गुना रिजल्ट PT में दिया जाएगा। जैसे ही PT आप पास कीजिएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो उसके बाद फिर आपको टाइपिंग के लिए बोला जाएगा। हाँ देखिए बोला गया कि प्रारंभिक परीक्षा में जो है आपको 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तो मतलब 90 सीट रहेगा, तो 10 गुना कितना हो गया, 900 लोगों का ही रिजल्ट दिया जाएगा PT में। बहुत लोग को तो पता ही नहीं होता है, फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। पता चलेगा कि बहुत लोग को ये भी पता नहीं है, विधानसभा का अलग होता है बिहार, फिर विधान परिषद अलग होता है, इस बात को मान लीजिए। बिहार विधान परिषद से वैकेंसी आया था, 5-7 गो सीट था, लेकिन इसमें सीट 550 कर किया जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि सरकार को भी अब मन नहीं है कि बार बार इस वैकेंसी को देना, इसीलिए सोच रही है एक ही बार जो है सारा सीट को निपटा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारा सीट को जो है जोड़ दिया गया है। तो पहले आप PT में आपका 100 सवाल रहेगा, PT में बताए हम आपको जिस तरह से, एक सवाल 4 नंबर के रहेगा, और पूरा सवाल का 4 से गुना कीजिएगा तो 400 नंबर का आपका PT होगा। उसको में 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा 900 का। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको नहीं कोई बताएगा कि 10 गुना रिजल्ट तो दिया जाएगा, लेकिन फिर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको टाइपिंग होगा, हिंदी में भी। लेकिन इसमें अच्छा चीज़ ये है कि इंग्लिश में कहीं भी अगर परीक्षा दीजिएगा बिहार में या सेंट्रल में, तो आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश। कैसे चाहिए, तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश चाहिए टाइपिंग। लेकिन यहाँ पे अच्छा है, क्या अच्छा है, तो यहाँ 30 वर्ड पर मिनट में ही आपका काम चल जाएगा। तो इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट। और बिहार का LDC का आप देखे होंगे, सेंट्रल का SSC LDC आता है हर साल, आपको पता है। LDC में देखिएगा तो 30 वर्ड पर मिनट नहीं, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश का टाइपिंग, और हिंदी का चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन यहाँ पे देखिए अच्छा कर दिया कि आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए हिंदी का, इंग्लिश का टाइपिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ बोला भी गया, इस बात को मान लीजिए,
कि हिंदी इंग्लिश का जो टंकन का जो टाइपिंग होगा आपको 30-30 वर्ड जो है पर मिनट के हिसाब से ही होगा। कर्मियों और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 10/1049/77 में 6/1/1978 में आलोक में या जांच में 10-10 मिनट की होगी। 10-10 मिनट का आपका होगा टाइपिंग। और 1.5% जो है 1.5 जो है आपको प्रतिशत जो है क्या कर दिया जाएगा, तो छूट दिया जाएगा गलती से। गलती अगर आपको हो गया तो उसको छूट दिया जाएगा। और बोला गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोटिवार जो आपका आरक्षण होगा उसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस प्रतियोगिता में परीक्षा में किसी एक पद पर 2 अभ्यर्थी को एक चयन की स्थिति उत्पन्न में क्या किया जाएगा। जैसे कि देखिए अब सीट की संख्या इसमें कम है। अब ऐसे में हो गया कि आपके ही जैसा जो है एक और लड़का का नंबर है वो भी टाइपिंग पास कर गया, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा वो समझिए। तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में किसी एक पद को 2 अभ्यर्थियों में से एक की चयन स्थिति उत्पन्न करने पर उस पद के निर्धारित वांछित योग्यता के आधार पर माना जाएगा। ठीक है। इन पदों के लिए निर्धारित योग्यता की जानकारी बिहार विधान सचिवालय के नियमावली 2018 के वही होता है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होता है उसको सिलेक्शन होता है, यही नियम है इसका। 600 रुपया लगेगा आपको फॉर्म भरने में, जो पहले लगा था, जिस समय जनवरी में लगा था 600, तो आज भी 600 रुपया लगेगा। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनारक्षित पुरुष और महिलाओं का जो है यहाँ पे बोला गया है कि आपको 600 रुपया देना होगा। लेकिन जब बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति या जनजाति रहेंगे तो उनको 40% के क्या मिलेगा, तो छूट मिलेगा, तो कम से कम 150 रुपया में ही उनका काम हो जाएगा। ठीक है। तो 40 और जो है दिव्यांग का भी 150 रुपया ही लगेगा। तो ये पूरी तरह से है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। फिर से जो है इसका पोर्टल खोला जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फिर से ये पोर्टल खोला जा रहा है। और इसका पोर्टल जैसे ही खुलेगा सबसे पहले अगर आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल बताएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज से आपको प्रीवियस ईयर का सवाल देखने को मिलेगा, तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पूरी तरह से सिलेबस के साथ कि क्या सिलेबस पूछा जाएगा 100 नंबर का उसके बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।